अंत में कपिल भगवान ने प्रश्न किया, मां आपके सारे प्रश्नों के मैंने उत्तर दिए, अब आप मुझे बताइए मेरे समस्त उत्तरों से आपने क्या पाया, सारी वार्तालाप का सार क्या है। तब देवहूति माता कहती हैं कि अहो वत स्वपचो तो गरीयान यज्जिह्व अग्रे वर्तते नाम तुभ्यम ते पुस्तपस्ते जुहुवुष्वश्निरार्या ब्रह्मानुचूर्णाम गृणन्ति एते। देवहूति माता कहती हैं कि भगवान यदि कोई स्वपच व्यक्ति हो, स्वपच मतलब मांस खाने वाला, कोई स्वपच व्यक्ति हो, कितना भी पापी कितना भी घनघोर दुष्कर्म करने वाला व्यक्ति हो, उसने आधे से ज्यादा जीवन भी यदि दुष्कर्म करके व्यतीत कर दिया हो, परंतु चेतना आने पर वो तुरंत सारे दुष्कर्मों का त्याग करके आपके नाम का आश्रय ले ले, तो चंद बचे हुए जीवन में भी आपके नाम के आश्रय से वो आपकी प्राप्ति कर लेगा। ये मैंने पाया है। समझ में आई बात? नहीं आई। किसी व्यक्ति ने अपना पूरा जीवन व्यभिचार में निकाल दिया, किसी व्यक्ति ने पूरा जीवन मांस भक्षण मदिरा सेवन आदि आदि दूषित कामों में निकाल दिया, लेकिन एक दिन उसको चेतना आ गई और उसने सब त्याग करके ठाकुर जी के नाम का आश्रय ले लिया, तो बचे हुए शेष जीवन में यदि वो नाम का परिपूर्ण आश्रय ले लेगा तो पूर्व के किए गए पापों को नष्ट करके वो नाम उस व्यक्ति को भगवत धाम की प्राप्ति करा देगा। ये आपके नाम की सामर्थ्य है भगवान। एक बहुत सुंदर भाव है। नाम का आश्रय लेने वाले सब निकल गए। कोई पीवे संत सुजान नाम रस मीठा रे। बहुत सुंदर भाव, सब लोग गाओ। कोई पीवे, एफ लो। ऊंचो हो जाएगा, डी लो, गला हमारा अनुकूल हो। हे कोई पीवे, कोई पीवे, कोई पीवे संत सुजान नाम रस मीठा रे। नाम रस मीठा रे, नाम रस मीठा रे, नाम रस मीठा। सब लोग गाओ। कोई पीवे हो, कोई पीवे, 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 कोई पीवे संत सुजान नाम रस मीठा रे। नाम रस मीठा रे, नाम रस मीठा रे, नाम रस मीठा रे। करताल बजा के गाओ। कोई पीवे, कोई पीवे, कोई पीवे, कोई पीवे, कोई पीवे, हाँ कोई पीवे, कोई पीवे, कोई पीवे, कोई पीवे संत सुजान नाम रस मीठा रे। नाम रस मीठा रे, नाम रस मीठा रे, नाम रस मीठा रे। किसने पिया? राजवंश की रानी पी गई, राजवंश की रानी पी गई। ओ एक बूंद इस रस का भैया रे, एक बूंद इस रस का भैया रे, एक बूंद इस रस का भैया रे, एक बूंद इस रस का। हे आधी रात महल तल चल दी, आधी रात महल तज चल दी, आधी रात महल तज चल दी, आधी रात महल तज चल दी। ओ रहा न मन वापस का भैया रे, रहा न मन वापस का भैया रे, रहा न मन वापस का भैया रे, रहा न मन वापस का। ओ गिरधर की दीवानी मीरा, गिरधर की दीवानी मीरा, हाँ गिरधर की दीवानी मीरा, गिरधर की दीवानी मीरा। ओ ध्यान छूटा यश का भैया रे, ध्यान छूटा यश का भैया रे, ध्यान छूटा यश का भैया रे, ध्यान छूटा यश का। ओ वन वन डोले श्याम दीवान
नाम रस मीठा रे, नाम रस मीठा रे, नाम रस मीठा रे, नाम रस मीठा रे। कोई पीवे ओ कोई पीवे, कोई पीवे, कोई पीवे, हाँ कोई पीवे, कोई पीवे, कोई पीवे संत सुजान नाम रस मीठा रे, नाम रस मीठा रे, नाम रस मीठा रे, नाम रस मीठा बोल राधा रमण लाल की। और मीराबाई ने ये एक बूंद पी ली, क्या दशा हुई। और किस किस ने ये रस पिया है, नाम का रस। ओ नामदेव रस पिया रे अनुपम, नामदेव रस पिया रे अनुपम, हे सफल बनाई काया भैया रे, सफल बनाई आया भैया रे। नरसी का एक तारा कैसे, नरसी का एक तारा, कैसे नरसी का एक तारा कैसे, नरसी का एक तारा कैसे ओ जगतपति को भाया भैया रे, जगतपति को आया भैया रे, जगतपति को भाया भैया रे। गणपति को भाया। ओ तुलसी सूर फिरे मधुमाते, तुलसी सूर, फिरे मधुमाते, तुलसी सूर फिरे मधुमाते, तुलसी सूर फिरे पार्थ की बोले हे नस नस पार्थ की बोले भैया रे। जैसे बात की बोले। हो चाक हरी रस मगन नाचत, चाक हरी रस शुक नारद शिव बोले भैया रे, शुक नारद बोले भैया ओ शुक नारद शिव बोले भैया रे, शुक नारद बोले। नाम रस मीठा रे, नाम रस मीठा रे, नाम रस मीठा रे, नाम रस मीठा रे। कोई पीवे, हाँ कोई पीवे, कोई पीवे, कोई पीवे, हो कोई पीवे, कोई पीवे, कोई पीवे संत सुजान नाम रस मीठा रे, नाम रस मीठा रे, कृष्ण रस मीठा रे, रस मीठा रे, नाम रस मीठा रे, नाम रस मीठा रे, कृष्ण रस मीठा रे। रस मीठा रे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। नाम रस मीठा रे, नाम रस कृष्ण रस मीठा रे, नाम रस मीठा रे, कृष्ण रस मीठा रे। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। तो अहो वतस्वपचोतो गरिया यज्जुह्वग्रे वर्तते नाम तुभ्यं ते पुस्तपस्ते जुःश्वश्निरार्या ब्रह्मानुचूर्णां गृह्णन्ति ये ते।
देवभूति माता कह रही हैं कि भगवान आपके नाम में कितने, उस सामर्थ्य के फलीभूत व्यक्ति कितने भी आर्त विषाद पापों में क्यों ना पड़ा हो, आपके नाम का आश्रय जब ले लेगा उसी क्षण से ही वो अपने विषादों से मुक्त हो जाएगा, आपके योग्य बन जाएगा। ठाकुर जी के योग्य हमको बनाने की सामर्थ्य केवल भगवान नाम में है, उसका आश्रय ले लिया जाए। विनय पत्रिका में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज एक पद लिखते हैं, जो मोहि राम लागते मीठे। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं यदि किसी को नाम रस चढ़ा है तो उसकी स्थिति क्या हो जाएगी। यदि कोई नाम के प्रति आसक्त हो गया है, वास्तविक में जीवन में जिसके में नाम ने अनुग्रह किया होगा भगवान के ने, उसकी स्थिति क्या हो जाएगी। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, भैया बाहर लोगन ने कह दो शांत हो जाए बस। जो मोहे राम लागते मीठे, तो क्या होता, तो नवरस शट रस रस अनरस है जाते सब सीठे। गोस्वामी जी कहते हैं यदि नाम जिस दिन आपकी जिह्वा पर वास्तविक रूप में प्रकट हो गया, अभी आप नाम गाते हो, गुरु मंत्र का जाप करते हो, राम विजय मंत्र का जाप करते हो, महामंत्र का जाप करते हो, लेकिन उसके बाद भी जिह्वा पर अन्य रसों को लेने की इच्छा प्रकट होती है। ये भी खा के देख लें, ये भी पा के देख लें, इसमें भी रस है, इसमें भी रस है, ऐसी ऐसी भावना यदि प्रकट हो रही तो समझो अभी नाम आपकी जिह्वा पर आया नहीं है। गोस्वामी जी कह रहे हैं जिस दिन नाम जीव पर वास्तविक रूप में विराजमान हो गया तो क्या होगा, बोले तो नवरस सठरस रस अनरस, नवरस सठरस सब अनरस हो जाएंगे, सब किसी में रस नहीं आएगा। फिर कोई कहे कि महाराज हमारी विदिशा की प्रमुख वस्तु इसको पाके देखो, आप पा तो लोगे लेकिन बड़ाई तो कर दोगे बढ़िया है, पर वो सुख नहीं जो राम रस में है, वो सुख नहीं जो कृष्ण रस में है जाते सब सीठे। और गोस्वामी जी क्या कहते हैं, जिस दिन नाम जीव पर विराजमान हो गया, आप विराजमान कर रहे हो तब तक आपको अन्य रसों में सुख मिल सकता है, लेकिन जिस दिन नाम स्वयं विराजमान हो गया उस दिन की स्थिति यह है, वंचक विषय विविध तन उधारी अनुभवे सुने और डीठे। विषय और वस्तुओं की वार्ताएं सुनने में, आज गीता में भगवान कहते हैं हमारे चित्त में पाप प्रवेश कहां से करता है, जब आप विषय का चिंतन करते हो। लेकिन नाम यदि आपकी जीभ पर विराजमान हो जाएगा तो विषय सामने वाला बोलेगा लेकिन उसका चिंतन आपके अंदर नहीं आ सकता। कोई कितना भी भद्दा प्रदर्शन आपके सामने मुख से कर दे लेकिन आपके चित्त में वो छवि नहीं बना सकता। अभी क्या होता है, विषय का भाव सुनते ही तुरंत चित्र दूषित हमारे चित्त में आ जाता है। गोस्वामी जी कहते हैं जिस दिन नाम जीभ पर विराज जाएगा, कोई कितना भी विषय सुनाता रहे, आपके मन में वो प्रकट नहीं हो सकता। यह जानत हो हृदय आपने सपने न अघाई उभीठे। जिस दिन नाम जिह्वा पर विराजमान हो जाएगा, हृदय में विषय आना तो बहुत दूर की बात, स्वप्न में भी विषय का चिंतन नहीं होगा। यदि अभी आप नाम का आश्रय लेके बैठे हैं, स्वप्न में हृदय में आदि आदि भावों में विषय चिंतन हो रहा है तो नाम अभी विराजमान नहीं हुआ। तुलसीदास प्रभु सो एक ही बल वचन कहत अति डीठे। नाम की लाज राम करुणा कर कहीं न दिए कर चीठे। जो मोहि राम लागते मीठे। विनय पत्रिका में गोस्वामी जी कह रहे हैं आपने नाम विराजमान कर लिया, ये एक विषय है, नाम स्वयं विराजमान हो गया ये दूसरा विषय है। हमने 10 अपराध के लिए एक दिन कहा था कि 10 अपराध बताएंगे जो नहीं करने हैं एक वैष्णव को। 10 अपराध कौन कौन से लिख के लाए हैं, ध्यान से सुनिएगा। आप तिलक लगाते हैं, सेवा करते हैं, परंतु इन 10 में से कोई भी अपराध आपसे बनता है तो कहीं ना कहीं आप भगवत प्राप्ति से वंचित रह जाओगे। सबसे पहला, किसी भी, हम कथा में कहते हैं, हर कथा में संत का अपमान सबसे पहला अपराध। आज ही बताया कथा में, किसी वैष्णव का, संत का, किसी भी भक्त का कभी अपराध नहीं बनना चाहिए हमसे। अपराध का मतलब, मैंने इस पर भी विशेष ध्यान दिया, डलवाया था आपका, कि आप किसी के सामने जाकर के उसका अपराध करो तो ही अपराध लगेगा, नहीं। वो व्यक्ति उठ के चला गया और आप मन में सोच रहे हो, बोले यार ये लगता तो पाखंडी सा है, यह भी एक मानसिक अपराध है, मानसिक भी नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहला अपराध
किसी भी वैष्णव का, संत का, भेषधारी का आप अपने मन से आंकलन मत करो कि श्रेष्ठ है कि अश्रेष्ठ है। दूसरा अपराध, शिव में और हरि में द्वेष मानना, बैर मानना। हरि अलग हैं, राम अलग हैं, कृष्ण अलग हैं और शिव अलग हैं, नहीं। ये बात निश्चित याद रख लीजिएगा कि आप राम भक्त हैं, कृष्ण भक्त हैं, और उस भक्ति में अगर आप पुष्ट होना चाहते हो तो आपको शिव की आराधना करनी पड़ेगी। शिव आराधन से ही वो पुष्टता प्राप्त होगी। तीसरा अपराध, गुरु की आज्ञा की अवहेलना। गुरु, जिसके प्रति गुरु भाव है, उसकी कोई आज्ञा हो जाए और उस आज्ञा को आप नकार दो, उसका पालन ना करो, किसी कारण से वो पालन छूट जाए, यह भी एक अपराध है। चाहे कुछ हो जाए, गुरु ने जो आज्ञा दे दी उसका पालन पूर्ण रूपेण करो। ये तीसरा अपराध। चौथा अपराध क्या है? वेदों की और शास्त्रों की बात को अनसुना कर देना। कोई कह दे कि भैया ऐसा मत करो, शास्त्रों में इसके लिए मना किया गया, बोले ऐसे ही बोलते रहते हैं, शास्त्रों में तो जाने क्या क्या लिखा है, आप हमें मत समझाओ, वो करने लग जाओ उस कार्य को, यह भी एक अपराध है। वेदों के शास्त्रों की बातों को अनसुना करना, यह चौथा अपराध है। पांचवा अपराध क्या है? अर्थवाद की कल्पना। अर्थवाद किसको कहते हैं? व्यास जी कोई बात कह दें तो उसके प्रति ऐसा भाव रखना, अपने आप बड़ा चढ़ा के बोल देते हैं, ऐसा कुछ है नहीं है अपने आप ही बना बना के बोल देते हैं मंच पे से। अर्थवाद करना, अर्थ के ऊपर विवाद रख करना, अर्थवाद, यह भी एक अपराध है। व्यास मंच से व्यास जी ने जो कहा है वो उचित ही है, ऐसा विश्वास रखना, अर्थवाद ना करना, यह अपराध पांचवा। छठवां अपराध क्या है? नाम के बल पर पाप करना। पी लो, कल नाम जप कर लेंगे, आज खा लो, मंगलवार को चोला चढ़ाएंगे, हनुमान जी माफ कर देंगे, कर लो, सारे पाप कर लो, अभी गंगा दशहरा आ रही है, गंगा जी में नहाएंगे, सारे पाप धुल जाएंगे। ऐसे पुण्य तीर्थों के पुण्य के बल पर पाप करना। कल एकादशी है लेकिन मेरे परम प्रिय मित्र का जन्मदिन है, रेस्टोरेंट में खाने तो जाना है मुझे, क्या करूं? तो किसी से पूछ लेते हैं फोन करके, बोले कि भैया क्या करें, कल एकादशी पर हमारे कल किसी बहुत प्रिय का जन्मदिन है, वो पार्टी दे रहा, हमको खाना तो पड़ेगा, क्या करें? व्रत तो नहीं रख पाएंगे हम, कोई बात नहीं, प्रायश्चित कर लेना। ये प्रायश्चित के बदले अपने नियम का त्याग करना, यह भी एक अपराध है। कौन सा अपराध हुआ? ये छठवां अपराध है। नाम के बल पर, पुण्य भूमि के बल पर, पुण्य क्षेत्रों के बल पर, ये वाला नहीं है, ये वाला है, वो तो चल ही नहीं रहा है, ये वाला है, इसको नीचे कर दो बस। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। क्या बता रहा था मैं? क्या बता रहा था? है? हाँ, तो नाम के बल पर पाप करना या पुण्य भूमि के बल पर पाप कर लेना कि ठीक है प्रायश्चित तो कर ही लेंगे, इसका अभी कर देते हैं, क्या दिक्कत है? देखो इसमें भी दो बातें, गलती से हो जाए उसके बाद के लिए प्रायश्चित होता है, गलती से हो गया उसके बाद के लिए नियम कानून होते हैं, पर यह सोच करके कि नियम है तो सही है, उससे हम निवृत्त हो जाएंगे, अभी कर देते हैं, ये अपराध है। समझ में आई बात? अभी हमसे कोई अपराध बन गया, अब हमको बाद में पता चला अरे यार ये तो अपराध है, उसके लिए फिर प्रायश्चित कर सकते हो, लेकिन जानबूझ करके कि कर देते हैं फिर प्रायश्चित कर लेंगे, ये अपराध है, उसका कोई प्रायश्चित नहीं होता। नाम के बल पर, पुण्य के बल पर पाप करना, ये छठवां अपराध। सातवां अपराध क्या है? भगवत कथा का और भगवत सेवा का अन्य साधनों से तुलना करना। मतलब बहुत सावधानी से सुनिएगा, कथा सुनने को मिल रही है लेकिन इतने में ही आकर के आपको कोई प्रलोभन दे दे दूसरे किसी अनुष्ठान के लिए, क्या कर रहे हो? बोले विदिशा में कथा सुनने। अरे अरे क्या तुम भी यार कथा वथा मत सुनो, यहाँ पे एक यज्ञ चल रहा है, एक अनुष्ठान चल रहा है, उसमें आ जाओ, उसमें ज्यादा पुण्य मिलेगा। इस प्रकार पुण्य के आकलन पर अनुष्ठानों को ऊंचा नीचा करना, यह भी एक अपराध है। वो पुण्य ज्यादा बड़ा है, वो कार्य ज्यादा बड़ा है, वो हमको करना है, ऐसा नहीं। और देखो बंधुओं, सारे अनुष्ठान अपनी जगह श्रेष्ठ हैं, पर यदि कथा एक जगह है, कथा के बदले आप अन्य किसी को भी इसकी तुलना में नहीं लाएंगे, नहीं तो ये अपराध बनेगा। और ये बात हम नहीं कह रहे हैं, स्वयं हनुमान जी महाराज
कहां तक कहें, हनुमान जी कथा में बैठे हों और उस समय राम जी भी आकर के हनुमान जी से कहें, हनुमान जी जरा सुनना, बहुत जरूरी काम है। तो हनुमान जी कहते हैं 2 घंटा रुक जाओ, भी कथा सुन लें, फिर मिलेंगे आपसे, पहले कथा पूरी कर लें हम अपनी। कथा, ये बात हम कथाकार हैं इसलिए कथा की प्रधानता बता रहे हैं, ऐसा मत सोचिएगा। हर जगह हमको सिक्योरिटी करते हुए चलना पड़ता है। स्वयं श्रीमद् भागवत में महात्म्य में जब 5 प्रकार के यज्ञ बताए, उनमें सबसे बड़ा यज्ञ बताया ज्ञान यज्ञ। ज्ञान यज्ञ स्मृतोवदई श्रीमद् भागवतालाप सुख गीत सुखादि, सबसे बड़ा यज्ञ है। तो किसी भी रूप में, और हम ये नहीं कहते चलो कथा, आप किसी अन्य अनुष्ठान में भी बैठे हैं तो उस अन्य अनुष्ठान को भी किसी और के लोभ के अनुष्ठान में आकर के उसको छोटा मान के उसके श्रेष्ठ को मानना, ऐसा नहीं करना है। आप जिसमें व्यवस्थित हैं वो प्रधान है, ऐसी भावना रखना। तुलना नहीं करनी है, यह अपराध है। और 8वां अपराध क्या है? बहुत सुंदर अपराध है ये। क्या? हम कथा सुनते हैं, हम सेवा करते हैं, हम नाम जप करते हैं, हम संतों की सेवा करते हैं, परंतु हमने उनको गिनतीबद्ध कर रखा है कि इतना ही करना है, इससे बढ़ाना नहीं है। यह अपराध है। साल में 1 बार कथा सुनेंगे, साल में 1 बार महाकाल जाएंगे, साल में 1 बार ओंकारेश्वर जाएंगे, साल में 1 बार द्वारिका जाएंगे, साल में 1 बार संत सेवा करेंगे, साल में 1 बार भंडारा कराएंगे। ये एक गिनतीबद्ध करना, यह भी एक अपराध है। नहीं, बढ़ाओ, बढ़ना चाहिए। चाहे नाम जप हो, चाहे कथा श्रवण हो, चाहे व्रज गमन हो, चाहे महाकाल की सेवा हो, चाहे संत सेवा हो, इनमें वृद्धि हो, ऐसी भावना चित्त में आनी चाहिए। कई लोगों की देखा है मैंने जीवन, उनकी काउंटिंग होती है। 1 बार हम वहां जाते हैं, साल में 1 बार हम वहां जाते हैं, 1 बार ये करते हैं, 1 बार ये करते हैं, और फिर उसके अतिरिक्त अगर उनको अवसर मिले तो वो मना कर देते, नहीं हम कर चुके। नहीं, वृद्धि की भावना से, वर्धन की भावना से कोई भी नियम होना चाहिए कि वो बढ़े और बढ़े। अगर नहीं बढ़ाते हैं आप अपने उस सत्कर्म को तो वो भी एक अपराध बन जाता है। उसको एक सीमित स्थान पर रख रखा है, इतना दायरा है, इससे ज्यादा नहीं होगा, ये वो भी एक अपराध है। 9वां अपराध क्या है? जो ठाकुर जी पर भरोसा नहीं करते, जो ठाकुर जी की अवहेलना करते हैं, जो ठाकुर जी की निंदा करते हैं, जो ठाकुर जी की कथा को व्यर्थ मानते हैं, ठाकुर जी के दर्शन को व्यर्थ मानते हैं, ऐसे भगवत विमुख लोगों के बीच में जबरदस्ती पकड़ करके उनको भगवत कथा सुनाना, यह भी एक अपराध है। कई माताएं पिता ऐसा करते हैं, उनके बच्चे कथा नहीं सुनते तो मार पीट के लाते कथा में, बैठ, तू बैठेगा कैसे नहीं, सुनेगा कैसे नहीं, अगर तेने नहीं किया देख तेरी घर पे हालत खराब। यह भी एक अपराध है। किसी के चित्त में यदि भगवत भाव प्रकट नहीं हो रहा है, आप जबरदस्ती मत करो। हाँ, ठाकुर जी से प्रार्थना करो इसके चित्त में भाव प्रकट हो, पर यदि नहीं हो रहा है तो आप अपनी तरफ से 1-2 बार प्रयास करो, जबरदस्ती नहीं, प्रयास। कह दो कथा सुनो। अविश्वासी के बीच में ठाकुर जी के प्रति विश्वास भरोसा ना करने वाले के मध्य में भगवत कीर्ति का गान करना, यह भी एक अपराध है। और 10वां अपराध क्या है? कथा सुनने से, नाम जप करने से, सेवा करने से, तीर्थ यात्राएं करने से, आदि आदि संतों की सेवा आदि करने से अपने मन पर, अपने दोषों पर कोई फर्क ना पड़ना, यह भी एक अपराध है। कथा तो सुनते हैं, महाकाल तो जाते हैं, संत सेवा तो करते हैं, लेकिन अहंकार वैसा ही बना हुआ है, कम नहीं हुआ है। सिगरेट पीते हैं लेकिन हाथ पांव धोधा के संत सेवा भी कर आते हैं, वो दोष नहीं छूट रहा है। इन सब क्रियाओं से दोष का ना नष्ट होना, यह भी एक अपराध है। आपको दोष निवृत्त होना है, इसीलिए नियम करना है। तो ये 10 अपराध हैं, इनसे बचो। कॉपी पेन लाए नहीं, लिखे हैं नहीं, अच्छा लाए हैं, जय हो मैया, जो तार मैया लाई हैं कॉपी पेन। जिनको नहीं याद रहा हो वो सुन लेना, दोबारा कथा लाई, और इन 10 को नोट कर लेना। ये 10 अपराध हैं, इनसे बचो। वैसे तो बंधुओं, नाम का इतना प्रभाव होता है, कथा का इतना प्रभाव होता है कि सत्संग आप अगर नित्य करते हैं ना तो ये सारे अपराध आपको छुएंगे भी नहीं, अपने आप इन अपराधों से बच जाओगे। पर फिर भी अपनी सिक्योरिटी के लिए एक बार देख लीजिए, एक बार इनका अनुभव कर लीजिए। ये 10 अपराध नहीं बनने चाहिए। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं विनय पत्रिका में
कभी बंधुओं, जो लोग मानस आदि का पाठ करते हैं ना, आपसे प्रार्थना है विनय पत्रिका ले आइए घर में और रोज अपने ठाकुर जी को एक पद सुनाइए विनय पत्रिका में से। इतना सुंदर है विनय पत्रिका, गोस्वामी तुलसीदास जी की। आज से ये नियम शुरू कर दीजिए। दुनिया भर की स्तुतियां सुनाने से अच्छा विनय पत्रिका लाइए, कल से ही प्रारंभ करो। एक पद रोज अपने ठाकुर जी को विनय पत्रिका का, गोस्वामी जी का, सुंदर सीधी सरल भाषा है, वो पद सुनाया करो ठाकुर जी को। बहुत अच्छे अच्छे पद हैं। आज कृष्ण जन्म करना नहीं तो एक पद में और मैंने ढूंढ रखा गाता में, आज नहीं कल गाऊंगा, बहुत सुंदर पद है। तो इस प्रकार कपिल विभूति संवाद यहां विराम हुआ। आगे बंधुओं, आकुति प्रसूति के वंश का वर्णन किया, प्रियव्रत और उत्तानपाद के वंश का वर्णन किया। देवभूति माता के ही भाई बहन हैं। उत्तानपाद के कुल में भगवान के परम भक्त श्री ध्रुव जी महाराज का प्रादुर्भाव हुआ। बाल अवस्था में ही श्री ध्रुव जी महाराज अपने पिता की गोद में बैठना चाहते थे, पर छोटी मां की डांट फटकार की वजह से वन में गए। नारद जी महाराज ने उनको 12 अक्षर मंत्र प्रदान किया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कई लोग इस मंत्र को गलत बोल देते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, गलत है ये। 12 अक्षर होने चाहिए, केवल 12 अक्षर, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये पूर्ण मंत्र है, इसका जितना हो सके जप करना चाहिए। अब एक बंधुओं कई जगह विषय आ जाता है कि क्या जप उच्चारण नहीं करना चाहिए, गोपनीय करना चाहिए। देखो सदैव एक बात याद रखो, मंत्रों को जितना हो सके गोपनीय जपो, भगवान का नाम जितना हो सके उसका उच्चारण करो। जैसे श्री राधा, श्री कृष्ण, श्री राम, ये नाम है भगवान के। नाम भगवान का तो उच्चारण आप खुल करके कर सकते हो, नाचते हुए करो, उछलते हुए करो, जोर जोर से करो, पर मंत्र में अवस्थित जो है प्रयास करो कि उसको गोपनीय करो, उसको अपने चित्त में करो। नाम उच्चारण समाज से करवाने के लिए होता है, वातावरण शुद्धि के लिए होता है, और मंत्र उच्चारण अंतरंग पवित्रता के लिए होता है। इसलिए गायत्री मंत्र हो गया, आदि आदि ये मंत्र हो गए, कोई इनमें अपराध नहीं, जोर से बोल दो, पर शास्त्र आज्ञा है कि इनको मानसिक भाव से ही करो, अंतरंग ही करो। आज के बाद नाम जप जोर से कीजिए, पर भगवत मंत्र और गुरु मंत्रों का जाप मन में कीजिए, मानसिक कीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यह 12 अक्षर मंत्र दिया गया। ध्रुव जी महाराज ने 5 महीने तक इस मंत्र का जप किया। तिरात्रांते तिरात्रांते कपित्थ बद्रासन। पहले महीने ध्रुव जी महाराज 3 रात्रि तक कुछ नहीं खाते, 3 रात्रि बाद कपित्थ फल खा के भजन करते। दूसरे महीने ध्रुव जी महाराज 6 दिन तक कुछ नहीं खाते, 6 दिन बाद पत्ते खा करके भजन करते। तीसरे महीने ध्रुव जी महाराज 9 दिन तक कुछ नहीं खाते, 9 दिन बाद केवल जल पी करके भजन करते। चौथे महीने ध्रुव जी महाराज 12 दिन तक कुछ नहीं खाते और केवल श्वास लेकर के भजन करते। 5वें महीने ध्रुव जी महाराज ने खाना पीना, श्वास लेना भी बंद कर दिया, अपनी श्वास को वशीकृत कर दिया और लगे तपस्या करने। क्या कर रहे हैं ध्रुव जी? बहुत ध्यान से सुनिएगा बंधुओं, आप व्रत कैसा करते हो उससे ठाकुर जी प्रसन्न नहीं होते। आप व्रत में क्या खाते हैं, क्या नहीं खाते, किस वस्तु का त्याग करते हैं, किसका नहीं करते, कितनी कठिनाई से करते हैं। कई लोगों को देखा है वो तीर्थ जाते हैं तो जमीन पर लेटते हुए जाते हैं, करवट लेते हुए जाते हैं, दंडवती करते हुए जाते हैं। इन सब से ठाकुर जी प्रसन्न नहीं होते। ठीक है, आपकी मनोकामना पूर्ति हो जाएगी उससे, पर भगवत प्रीति का यदि भाव है तो इन सब क्रियाओं से ठाकुर जी ज्यादा प्रसन्न नहीं होते। बहुत सावधानी से सुनो। ठाकुर जी की प्रसन्नता के लिए उत्कंठा का आवश्यक होना। उत्कंठा मतलब, उत्कंठा का मतलब होता है व्याकुलता। जैसे एक प्यासे व्यक्ति को पानी ना मिलने पर वो विचलित हो जाता है, प्यासे व्यक्ति को पानी ना मिलने पर वो व्याकुल हो जाता है, तड़पने लग जाता है कि मुझे जल चाहिए, मैं जीवित रह ही नहीं पाऊंगा। ऐसी विकलता, ऐसी व्याकुलता, ऐसी उत्कंठा जब भगवत प्राप्ति की हो, तब आप चाहे सूक्ष्म नियम करो, सूक्ष्म व्रत करो, ठाकुर जी को वो प्रिय है। समझ में आई बात? नहीं आई बात समझ? मतलब ध्यान से सुनना। 30 दिन के महीने में आप 15 दिन व्रत करो, 3 बार दिन भर में नहाओ, सुबह नहाओ, दोपहर में नहाओ, रात्रि में नहाओ। इतनी पवित्रता का ध्यान रखो, अपरस का ध्यान रखो, इसको छूना नहीं है, इससे ये नहीं करना, मौन रहो, आदि आदि ये सब कर लो, पर व्याकुलता नहीं है चित्त में, तड़पन नहीं है, ठाकुर जी से मिलने के लिए विकल नहीं हो, तो आपके द्वारा किए गए नियम धरे रह जाएंगे। पर आप एक सूक्ष्म नियम करते हो, कोई बहुत साधारण सा नियम करते हो,
पर जब उस नियम को करते हैं तब नेत्र सजल हो जाते हैं, वाणी गदगद हो जाती है, उत्कंठ हृदय से भुजाएं खड़ी हो जाती हैं, नाथ मुझे मिल जाओ। ऐसी व्याकुलता चित्त में आ जाती है तो निश्चित है आपकी उस व्याकुलता से आप ठाकुर जी को प्राप्त कर लोगे। जब तक ठाकुर जी को आप अपनी चाह नहीं बनाओगे तब तक ठाकुर जी मिलेंगे नहीं, भले ही आप कितने भी नियम पूर्ण करो। और ठाकुर जी चाह बने उसके लिए प्रेम करना पड़ेगा, और ठाकुर जी से प्रेम हो उसके लिए भगवत कथा को जीवन में उतारना पड़ेगा। सबका प्रेम नहीं होता ठाकुर जी से, प्रेम भी उसी का ही होता है जिससे ठाकुर जी चाह रहे हो कि हाँ मुझे प्रेम हो, मुझसे प्रेम हो। प्रेम भी उसी का ही होता है। कथा तो हजारों लोग सुनते हैं, हजारों की भीड़, लाखों की भीड़ आती है कथा में, पर सबको प्रेम हो ठाकुर जी से ही जरूरी नहीं है। प्रेम किसी को ही हो पाता है, और जिसको होता है वो इस बात को दावे से समझ ले ठाकुर जी को भी उससे है, इसीलिए उसको हुआ है ठाकुर जी से। मैं एक बात कहा करता हूं, संसार में यदि आप किसी से प्रेम करते हो तो आपको लैला मजनू कह दिया जाता है, और ठाकुर जी से यदि आप प्रेम करते हो तो आपको पागल की उपमा दे दी जाती है। पागल है, भगवान को लिए घूमते रहते हैं, पागल है, भगवान से प्रेम करते हैं। लेकिन वास्तविकता यही है बंधुओं, संसार में तो प्रेम हो ही नहीं सकता। प्रीति के अधिकारी तो केवल और केवल श्री कृष्ण, प्रेम के अधिकारी तो केवल ठाकुर जी। अष्ट सखाओं में एक सखा गाते हैं, बहुत सुंदर पद है। प्रीत ही सौंपई है प्रीतम, प्रीत ही सौंपई है, यद्यपि रूप गुण शील सुधरता, यद्यपि रूप गुण शील सुधरता, इन बातन नर झई है प्रीतम, प्रीत ही सौंपई है। अष्ट सखा कहते हैं यद्यपि रूप गुणशील सुधरता, इन बातन न रिझई हैं। आप यदि सोचो कि मैं अपने रूप से, अपने गुण से, अपनी शीलता से, अपने स्वभाव से ठाकुर जी को रिझा लूं, इससे नहीं रिझेंगे वो। प्रीतम तो प्रीत ही सौंपई है, तो केवल प्रेम से ही मिलेंगे, प्रीत से ही मिलेंगे। और जिसमें प्रेम होगा उसमें व्याकुलता तो होगी, उसमें विकलता तो होगी, वो तड़पता तो होगा ठाकुर जी से मिलने के लिए। ध्रुव जी को 4 महीने में भगवान मिल गए, इसलिए नहीं कि वो एक राजा के बेटे हैं, इसलिए नहीं कि वो छोटी अवस्था में, इसलिए नहीं कि उन्होंने तप किया है, इसलिए क्योंकि वो तड़प रहे हैं ठाकुर जी से मिलने के लिए। एक प्रेमी, बहुत ध्यान से सुनना, अपनी प्रियतमा को रिझाने के लिए भोजन छोड़ देता है, फिर उसके आसपास के प्रियतमा से बोलते हैं वो खा नहीं रहा है, वो कुछ पी नहीं रहा है, भैया तुम मुझसे मिल लो आकर के, तब भी वो नहीं मिलती, तो प्रियतम और तगड़ा वाला फिर त्याग करता है। क्या नहाता नहीं बेचारा, नहा नहीं रहा, धो नहीं रहा, पागलों जैसा हो गया, आंखें काली पड़ गई, रात भर पड़ा है बिस्तर पर, फिर उसके आसपास की जगह बताते हैं उसकी हालत ऐसी हो गई है, तब भी नहीं मिलती, बेचारा नस काट लेता है अपनी, बोला अब तो तुझे मिलना पड़ेगा। संसार के प्रेमियों के लक्षण है। जब तक ऐसी प्रीति ठाकुर जी से नहीं होगी, ठाकुर जी भी नहीं मिलेंगे। ठाकुर जी को पता तो चले तुम व्याकुल कितने हो उनके लिए, उनके लिए विकल कितने हो। संसार का प्रेम कैसा बंधु, इतने व्याकुल हुए भी जिसके लिए वो मिल भी गया जीवन में, कुछ दिन बाद वही नीरस लगने लग जाता है। पर ठाकुर जी के प्रेम में यही तो खास बात है कि ठाकुर जी यदि मिल गए तो कभी नीरस नहीं लगेंगे, सदा प्रेम बढ़ेगा, सदा वो और प्रिय लगेंगे और प्यारे लगेंगे। तो श्री ध्रुव जी महाराज ने अन्न छोड़ दिया, जल छोड़ दिया, वायु छोड़ दी, सबका त्याग कर दिया, व्याकुल हैं ठाकुर जी मिलो। इतने में ही भगवान गरुड़ पर विराजमान होकर के ध्रुव जी के सामने आकर के प्रकट हो गए। ध्रुव जी महाराज नेत्र खोल करके देखे ही नहीं रहे, हाथ जोड़ करके खड़े हैं। ठाकुर जी ने जैसी चुटकी बजाई, ध्रुव जी के चित्त में जो स्वरूप था वो अंतर ध्यान हो गया। व्याकुल हृदय से ध्रुव जी ने जैसे ही नेत्र खोल करके हाँ नाथ कह करके पुकारा, तभी देखते हैं गरुड़ के ऊपर शंख चक्र गदा पद्मधारी नीलांबर श्याम सुंदर श्री द्वारिकाधीश जगत्यंता जगदाधार सामने खड़े। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। ध्रुव जी महाराज के सामने ठाकुर जी आकर के खड़े हो गए। ध्रुव जी ने ठाकुर जी की स्तुति गाई,
बड़ी मधुर स्तुति। ध्रुव जी कहते हैं भगवान, हे नाथ, योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधर स्वधाम्ना अन्यांश हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। हे नाथ, बहुत ध्यान से सुनिए। विषय तो ऐसे हैं श्रीमद् भागवत के कि एक एक विषय पर खूब देर बोला जाए, खूब देर तक उसका व्याख्यान किया जाए, तब जाकर के वो विषय आपको समझ आएगा। पर सूक्ष्म समय में हम जितना हो सके करेंगे। ध्रुव जी कहते हैं, नाथ, व्यक्ति को, आपको, हर मानव को आपके लिए हर अंग से प्रणाम करना चाहिए। क्यों? बोले, हमको कोई व्यक्ति जरूरत पड़ने पर यदि हमारी सहायता करते तो हम उसके कितने धन्यवाद करते हैं। मुझे 2-2.5 लाख रुपए की जरूरत थी, आपसे मांगा, आपने दे दिए, तो मैं आपको बार बार धन्यवाद कह रहा हूं। बोले, लेकिन ठाकुर जी, संसार को देखने के लिए आंख आपने दी, कान सुनने के लिए दिए, हाथ कर्म करने के लिए दिए, पैर चलने के लिए दिए, सोचने के लिए बुद्धि दी, हर क्रिया करने की वस्तु आपने प्रदान की। इसलिए मानव को चाहिए अपने हर इंद्रिय से, हर वस्तु से आपका ध्यान किया करे। केवल दर्शन कर ले नेत्रों से और सोचे कि मैं दर्शन कर तो आया, नहीं। कान भी तो दिए, इन कानों से कथा भी सुन। जीभ भी तो दी ठाकुर जी ने, इससे कीर्तन भी गा। हाथ भी तो दिए, इससे करताल भी कर। पैर भी तो दिए, इससे परिक्रमा भी करो। मन भी तो दिया, इससे चिंतन भी करो। बुद्धि भी तो ठाकुर जी ने दी है, इससे उनका स्मरण भी तो करो। व्यक्ति को चाहिए अपनी हर इंद्रिय से आपको धन्यवाद कहना चाहिए भक्ति के स्वरूप में। यदि एक भी इंद्रिय से, श्री डोंगरे जी महाराज अपनी कथाओं में कहा करते थे, यदि कोई भी व्यक्ति अपनी एक इंद्रिय को भी ठाकुर जी की सेवा से वंचित रखेगा, निश्चित मान लीजिए उसी इंद्रिय से वो पाप करने लग जाएगा। इसलिए किसी भी भाव से ठाकुर जी से अलग नहीं रहना है। नेत्रों से देखो, कानों से सुनो, जिह्वा से गाओ, हाथ से सेवा करो, चरणों से परिक्रमा करो, नृत्य करो, सर्वांगीण अंग से दंडवत प्रणाम करो। कोई भी अंग रह ना जाए। आज ही चिंतन करिए, आपका ऐसा कौन सा भाव है शरीर का जो ठाकुर जी की सेवा। अच्छा, एक बार एक व्यक्ति ने डोंगरे जी महाराज से प्रश्न किया कि भगवान एक बात बताइए, इंद्रियों में तो गुप्त इंद्रियां भी आती हैं, आप कहते हैं सर्वांगीण इंद्रिय से भगवान को भजो, अब अपवित्र गुप्त इंद्रियों से भजे कैसे होगा ये? डोंगरे जी महाराज बहुत सुंदर बात कहते हैं। वे कहते हैं, हम लोग नित्य सुबह उठ करके अपने घर के मंदिरों को स्वच्छ करते हैं। ऐसी भावना कर ली जाए स्नान से पूर्व कि मेरा तन भगवान का मंदिर है, इस तन के अंदर ठाकुर जी बैठे हैं और जहां ठाकुर जी बैठे हैं वहां शुद्धता पवित्रता हो। इस भाव से आप अपने गुप्त इंद्रियों से भी मलमूत्र आदि का परित्याग करके अपने तन को भीतर से पवित्र बनाने की भावना रखोगे तो यह भी उन इंद्रियों से भजन माना जाएगा। डोंगरे जी महाराज कहते हैं, हमारा कोई भी इंद्रिय ठाकुर जी से वंचित रह ही नहीं सकती। सबसे ठाकुर जी को भजो। आज ही लिस्ट बनाओ, कौन कौन सा अंग, कौन कौन सी इंद्रिय ठाकुर जी की सेवा में नहीं जा रही है। कान से सुन तो रहे, दर्शन नहीं हो रहे, नासिका से सुगंधी नहीं ले रहे, जिह्वा से प्रसाद नहीं पा रहे, हाथों से करताल नहीं बजा रहे, सेवा नहीं कर रहे, पैरों से प्रदक्षिणा नहीं कर रहे, नृत्य नहीं कर रहे। जो नहीं कर रहे कल से प्रारंभ करो वो करना। ध्रुव जी महाराज कहते हैं, सर्वांगीण अर्पित करके आपको भजन करना चाहिए नाथ, सब कुछ आपने दिया है। इस प्रकार ध्रुव जी महाराज ने स्तुति गाते हुए अपनी स्तुति के अंत में कहते हैं, भक्ति मुहु प्रवहताम त्वयि में प्रसंगो भूयादनन्तमहताम अमलाशयानां येनांज सौल्वणमुरुव्यसनं भवाब्धिं निश्चय भवद् गुण कथामृतपानमत्तः। ध्रुव जी कहते हैं, हे नाथ, मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूं। भगवान बोले, मांगो। ठाकुर जी, एक व्यसन मेरे जीवन में डाल दीजिए, एक एडिक्शन मेरे जीवन में डाल दीजिए, एक व्यसन का मैं व्यसनी हो जाऊं, कृपा करके ऐसा अनुग्रह मुझ पर कर दीजिए। अच्छा, यहां पर लोग प्रश्न करते हैं कि ध्रुव जी महाराज ने व्यसन शब्द का प्रयोग क्यों किया। बंधुओं, एक बार को भोजन का समय हो रहा हो और आपसे कहा जाए भोजन कर लो, लेकिन आप किसी कार्य में तो भोजन को नहीं करोगे।
एक बार को आपको सोने को कह दिया जाए, सोने का समय, तो आप सोओगे नहीं। एक बार को अन्य अन्य क्रियाओं के लिए कह दिया जाए, आप उसका त्याग कर दोगे। लेकिन व्यसनी व्यक्ति के सामने नाम भर ले दो उसके व्यसन का, वो सब चीजें छोड़ के उस व्यसन को करने जाता है। व्यसन का मतलब ही यही होता है कि उसके लिए आप 100 करोड़ काम छोड़ देते हो, वो करते जरूर हो। व्यसनी व्यक्ति कथा में आ जाते हैं, बैठ नहीं पाते वो ज्यादा देर। क्यों? उनकी जेब में रखी हुई व्यसन उनको बार बार छेड़ती रहती, चलो 2 चुस्की ले आओ बाहर चल के, जल्दी चलो, अरे तुम कैसे बैठे हो, यहां रहा नहीं जा रहा तुमसे। और व्यसन दुनिया भर के होते हैं, जरूरी थोड़ी तंबाकू को ही ले हम, बहुत सारे व्यसन होते हैं। किसी को कोई और व्यसन भी होता है, सब व्यसन ही होते हैं। कोई नेत्रों से व्यसन करता है, किसी को कानों का व्यसन है, किसी को जीभ का व्यसन है, किसी को सुगंधी का व्यसन है, किसी को स्पर्श का व्यसन है। अपने व्यसन से कोई मुक्त रह नहीं पाता। इसलिए ध्रुव जी महाराज कह रहे हैं, नाथ जिस प्रकार व्यसनी व्यक्ति को मैं बहुत ऊंचा मानता हूं, क्यों? वो लाख काम छोड़ता है व्यसन करने के लिए, ऐसे मुझे भी आपकी भक्ति का व्यसन लग जाए, मैं करोड़ काम छोड़ के आपको भजा करूं, मुझे व्यसन लगा दो। मैं कल भी कहा, आज भी कहूंगा, भक्तों के प्रस्तुतिकरण पर ध्यान दिया करो। वो बोलते क्या है, वो शब्द का प्रयोग क्या करते हैं। मुझे आपकी कथा का व्यसन हो जाए नाथ, ऐसी कृपा मुझ पर कर दो। ठाकुर जी हंस गए, वाह ध्रुव, व्यसन मांगा लेकिन कथा का मांगा। जाओ, मैं तुम पर अनुग्रह करता हूं, 36,000 वर्ष के लिए राजा बन जाओ। ध्रुव जी बोले, ये तो आपने मुझे श्राप दे दिया। 36,000 वर्ष के लिए राजा क्यों बना रहे नाथ? आपके दर्शन के बाद पृथ्वी पर रहने की इच्छा नहीं है। भगवान ने ध्रुव जी से कहा कि ध्रुव, तुम्हारी प्रथम इच्छा तो यही थी ना कि तुमको अपने पिता की गद्दी पर बैठना है। अगर मेरा कोई प्रिय भक्त गलती से भी संसार की वस्तु के प्रति आसक्त हो जाता है, तो मैं उस वस्तु को इतनी मात्रा में दे दूंगा कि वो व्यक्ति भोगता भोगता पागल हो जाएगा। उस व्यसन से ही उसके मन में द्वेष आ जाएगा कि अरे ये क्यों आ गया। अति में यदि सुख भी मिल गया ना, तो हम उससे भी दुखी हो जाएंगे। किसी को रसगुल्ला बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही प्रिय लगता है, महाराज रसगुल्ला के बिना रहता ना हो, ऐसे व्यक्ति को रसगुल्ला के स्विमिंग पूल में डाल दो, बोले ले 24 घंटा खाता रहे, क्या होगा? पागल हो जाएगा। संसार में आप किसी भी वस्तु को ले लीजिए जो आपको अति प्रिय हो, यदि वो अपनी मात्रा से ज्यादा आपको मिल गई तो आप उससे परेशान हो जाओगे। इसीलिए गलती से भी एक बार वैष्णव यदि हो गए हो तो ठाकुर जी से कभी संसार की कोई वस्तु मत मांगना, नहीं तो ठाकुर जी क्रोध में आकर के वो इतनी मात्रा में दे देंगे कि आप उसको भोगते भोगते पागल हो जाओगे। फिर ठाकुर जी से उल्टी प्रार्थना करोगे, इसको मुझसे छीन लो, मैं इसके संग रह नहीं पा रहा। आत्मदेव जी ने पुत्र मांगा और रोते रहे, आत्महत्या तक पे आ गए, बोले पुत्र दो नहीं तो आत्महत्या कर लूंगा। ऐसा पुत्र दिया ठाकुर जी ने कि बाद में रोने लगे, पुत्र मुझसे छीन लो, इससे बढ़िया तो मैं बिना पुत्र का ही था। इसलिए कहीं ठाकुर जी से कोई ऐसी वस्तु मत मांग लेना। कहीं ठाकुर जी देने के मन पे आ गए तो वो इतनी दे देंगे। एक बात बताएं, हम कथा में एक बात कहा करते हैं, हमारे ठाकुर जी पढ़े लिखे नहीं है। हमारे वृंदावन के लाला जो है ना, वो विद्यालय तो गए नहीं, उनको गणित नहीं आती, उनको मैथ्स नहीं आती, उन पे केवल एक ही गणित आती है, क्या? सबरा दे दो और सबरा ले लो। ये थोड़ा देने पे थोड़ा लिए ठाकुर जी को आता ही नहीं है। बोले सारा दो और हमसे सारा लो। आप सोचते हैं कि कुछ पति को दें, कुछ बच्चों को दें, कुछ परिवार को दें, बचा कुचा ठाकुर जी को दें। ठाकुर जी कह रहे हैं बचा कुचा वाला हमसे गणित नहीं आती कि भाई हम आंकलन लगाएं, इसने इतना दिया, इसको इतना देना है। सबरा दो सबरा लो। अगर आपने संसार मांगा तो ठाकुर जी सारा ही देंगे, थोड़ा बहुत नहीं देंगे। रावण को दिया, ऐसा दिया, ऐसा दिया, ऐसा दिया कि रावण खुद इतने वर्षों में अपनी पूरी लंका नहीं भोग पाया, इतना दिया। तो कहीं संसार मत मांग लेना ठाकुर जी से, क्योंकि ठाकुर जी पे एक ही आता है बस, सबरा दो सबरा ले लो। इसके अलावा कोई गणित नहीं आती उनको। ध्रुव जी महाराज ने एक इच्छा प्रकट की थी कि अपने पिता की गद्दी पर बैठना। ठाकुर जी ने 36,000 वर्ष के लिए राजा बना दिया। अब ध्रुव जी रो रहे हैं, बोले भगवान ये क्या कर दिया? भगवान बोले जाओ भोगो। और 36,000 वर्ष तक ध्रुव जी राज्य करते रहे, परंतु 36,000 वर्ष ध्रुव जी प्रसन्न नहीं रहे। भगवत दर्शन करने के बाद संसार मिल जाए, कौन सहेगा इसको? इस प्रकार ध्रुव जी महाराज अपने अंत काल में मृत्यु के सिर पर पांव रख करके भगवत धाम को प्रस्थान कर गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। अब हम रेलगाड़ी थोड़ी तेज चलाएं। ध्रुव जी के वंश में ध्रुव जी के बेटा उत्कल, उत्कल के वंश में उनके बेटा बैन, बैन के बेटा पृथु, पृथु महाराज ने 10,000 कान मांगे ठाकुर जी से। और
आगे फिर पुरंजनोपाख्यान, भरत रहुगण संवाद आदि, भूगोल खगोल का वर्णन, नरकों का वर्णन आदि सब बताया गया। सबको प्रणाम। अब बंधु हम आपको एक आश्वासन दे दें, एक आमंत्रण भी दे दें। 11 अप्रैल से 10 मई तक हमारी 1 महीना की कथा है नासिक में। 1 महीना तक हम खूब ये सारे विषय बोलेंगे, क्योंकि हमको खुद को रहता है कि ये विषय बोलने हैं। अभी बीच में एक जगह कथा आती है, वहां हनुमान जी का इतना सुंदर चरित्र आता है। श्री हनुमान जी महाराज राम जी के गुण का बखान करते हैं, जहां पर मनवंतरों का वर्णन आता है, कौन कौन से मनवंतर में कौन कौन से ठाकुर जी की कौन कौन सेवा करता है, उन सब का वर्णन आता है। अब इन सब विषयों को हम अब कह नहीं पाते हैं, इतनी जल्दी रहती है कथा में, तो इन सबको विराम मात्र कर रहे हैं। आप सब लोग लाइव उसका दर्शन करना। 11 अप्रैल से 10 मई तक 1 महीना भागवत की कथा नासिक में दत्त धाम में होगी। वहां हम प्रयास करेंगे संपूर्ण भागवत के जो विषय हैं उनको पूर्णता से कहा जाए। सब विषयों को प्रणाम करते हुए आगे नरकों का वर्णन किया गया, और नरकों का वर्णन करते हुए अजामिलोपाख्यान सुनाया। अजामिलोपाख्यान सुनाने के पश्चात देवासुर संग्राम, और उसी बीच एक भगवान के परम भक्त श्री वृत्रासुर का प्रादुर्भाव का वर्णन किया गया। वृत्रासुर एक असुर थे, पर उन्होंने ऐसी ठाकुर जी की स्तुति की कि भगवान उनसे प्रसन्न हो गए। वृत्रासुर की तीन श्लोक हैं। अहम हरे तव पादई कमूल दासानुदासो भवतास्मि भूयः मनस्मरेता सुपतिर्गुणांस्ते गृणीतवा कर्म करो तुकार। श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाराज कहते हैं कि भैया भक्ति के मार्ग पर यदि आप चलना चाहते हो तो वृत्रासुर के द्वारा गाए गए इन 3 श्लोकों को जीवन में उतार लीजिए। वृत्रासुर जो भाव कहते हैं वो अद्भुत है। ठाकुर जी से क्या कह रहे हैं, हम जल्दी से ये भाव कह लें। वृत्रासुर कहते हैं, नाथ मुझे आपके चरणों का दास नहीं बनना। ठाकुर जी बोले तो फिर कहां का दास बनना है? बोले दासानुदासो भवतास्मि भूयः। आपके चरणों के जो दास हैं, उन दासों के चरणों के जो दास हैं, उन दासों के चरणों के जो दास हैं, उनका मुझे दास बना दो। कृपा करके ऐसी मुझ पर अनुग्रह कर दो। मुझे सीधे आपके चरण नहीं चाहिए। दासानुदासो भवतास्मि भूयः। ठाकुर जी ने पूछा इसके पीछे लॉजिक क्या है वृत्रासुर तुम्हारा? तो वृत्रासुर बहुत अच्छा तर्क देते हैं। वृत्रासुर कहते हैं, भगवान आपका दास बनूंगा तो आपको ज्यादा प्रसन्नता नहीं होगी, पर दासों के दासों का दास बनूंगा तो आप बड़े प्रसन्न रहोगे। भगवान बोले कैसे? बोले जैसे पुत्र के जन्म होने पर पिता को प्रसन्नता होती है, पर पुत्र के जन्म होने पर पिता जब दादा बन जाता है तब और ज्यादा खुश होता है। लेकिन जब पुत्र का भी पुत्र जन्म लेता है, मतलब परपौत्र जन्म लेता है, तो शास्त्रों के अनुसार और हमारे यहाँ के भारत के रिचुअल्स के अनुसार दादाजी परदादाजी सोने की सिद्धि चढ़ जाते हैं। अगर उनमें ताकत बची हो तो नाचने लग जाते हैं, बोले हम पर दादा बन गए। और बहुत कम ऐसा देखने को मिलेगा कि पर दादा, मतलब पुत्र के भी पुत्र हो गए। ऐसे दादा को तो सब सौभाग्यशाली कहते हैं। वो दादा भी सदा प्रसन्न रहता है। मैंने 4 पीढ़ियां अपने आगे देख ली। इसी अनुसार ठाकुर जी मुझे लगता है जब आपका कोई भक्त बनता है तो आप खुश होते हो, पर आपके भक्त का कोई भक्त होता है तो आप प्रसन्न होते हो, पर जब आपके भक्तों का कोई भक्त बनता है तो आप प्रसन्नता से नाचने लग जाते हो। नाथ मुझे आपको प्रसन्न नहीं, मुझे आपको अति प्रसन्न करना है, इसलिए मुझे आपका दास नहीं, दासानुदासो भवतास्मि भूयः। ठाकुर जी बड़े प्रसन्न हो गए। वाह वृत्रासुर, बात तो तुम सही कह रहे हो। इसलिए केवल गुरु प्राप्ति होने पर आप उसको सामान्यता मत समझा कीजिए कि हमारे जीवन में तो ये गुरुजन है बस, ऐसा नहीं। हमको ठाकुर जी चाहिए, नहीं, उन्हीं में ही आप ठाकुर जी का अनुभव करो, उन्हीं के दास बनने में ही अपना सौभाग्य मानो। ठाकुर जी को उससे प्रसन्नता होती है। क्या पता उस दासत्व पर ही ठाकुर जी रीच करके मिल जाएं। तो ये वृत्रासुर का प्रथम भाव। दूसरा वृत्रासुर कहता है, न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठम न सार्वभौमं न रसाधिपत्यं न योग सिद्धिरपुन भवं वा समंजसत्वा विरहयकांक्षे। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, केवल एक वस्तु चाहिए नाथ। क्या? कि मेरे जीवन में आपका विरह आ जाए, आपकी व्याकुलता आ जाए, आपकी विकलता आ जाए। नाथ मैं आपसे मिलने के लिए तड़पने लग जाऊं, जैसे जल बिन मछली, ऐसी मेरी स्थिति आप कर दो। क्योंकि व्याकुल रहने में ज्यादा आनंद आता है नाथ, आपके लिए रुदन करने में बहुत सुख मिलता है। बंधुओं एक बात बताएं, जो व्यक्ति ठाकुर जी की स्मृति में रुदन करता है
कभी उससे पूछिएगा संसार का सबसे बड़ा सुख क्या है। तो ठाकुर जी की स्मृति में नेत्रों से जब आंसू निकलते हैं ना, उस समय ब्रह्म सुख भी फीका लगता है। इतना सुख मिलता है, इतना अच्छा लगता है, बस लगता है कोई छेड़े ना, थोड़ी देर रो लें हम ठाकुर जी को याद करके। पर सबकी स्थिति ऐसी नहीं बनती। वृत्रासुर कहता है नाथ व्याकुलता का वरदान मुझे दे दीजिए। और एक बात और कहूं बंधु, ठाकुर जी जिससे बहुत प्रीति करते हैं ना, उसको व्याकुलता का वरदान देते ही हैं। उसको विकल रहने के लिए ठाकुर जी छोड़ते ही हैं कि वो विकल हो, व्याकुल हो। वृत्रासुर की तीसरी स्तुति है अजात पक्ष इव मातरम खग स्तन्यम यथा वत्सतराच्छुधार्था प्रियम प्रियैव व्युषितम विषन्ना मनोरविंदाक्ष दृदीक्षते त्वां। नाथ, जिस प्रकार एक बछड़ा अपनी मां के दूध पीने के लिए तड़पता है, जिस प्रकार एक अजात पक्षी अपनी मां के मुख से दाना खाने के लिए तड़पता है, जिस प्रकार एक प्रियतमा अपने प्रियतम से मिलने के लिए तड़पती है, नाथ ऐसी तड़पन मेरे अंदर आपके मिलने के लिए हो जाए, ऐसी कृपा मुझ पर कर दो। अद्भुत है वृत्रासुर की स्तुति, उसको हम प्रणाम मात्र करते हैं, उसको वंदन करते हैं। आगे भागवत में भगवान के परम भागवत श्री प्रहलाद जी का चरित्र आया। प्रहलाद जी के चरित्र में हम चले, उससे पहले नाम संकीर्तन करते हुए सब लोग मेरे साथ गाओ। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया, तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया, तुझको अपना बना के मैं धन्य हो गया, तुझको अपना बना के मैं धन्य हो गया। बंधुओं, मैं ये भाव सदैव भागवत जी के लिए गाता हूँ। कितने बड़े सौभाग्य है हमारा आपका कि हम इनकी शरण में हैं। ऐसे सुंदर सुंदर भाव सुनने को कहने को मिलते हैं, ये हमारा सौभाग्य नहीं है। ये जन्मों की प्यास मिटाने के लिए हमारे जीवन में आई हैं। ऐसी भागवत जी को प्रणाम करते हुए सब लोग गाओ। ओ जन्मों की प्यास थी जो, जन्मों की प्यास थी जो, संपन्न हो गया, तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया, तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। इस बार हम पर एक कृपा हुई है। फरवरी का पूरा महीना निकल गया और अभी आधा मार्च हो गया, हम मध्य प्रदेश छोड़ के जा ही नहीं पा रहे। महाकाल भगवान ओमकारेश्वर भगवान ने ऐसा पकड़ा है हमको इस बार कि हम, और फरवरी भी नहीं, हम जनवरी से पड़े मध्य प्रदेश में। 17 जनवरी को हमारे ठाकुर जी का उत्सव द्वारिका में पूर्ण हुआ और हम 19 जनवरी को इंदौर आ गए। 20 जनवरी से गुना में कथा की। गुना कथा करने के बाद फिर कुछ दिन के लिए घर गए आराम करने। उसके बाद फिर खंडवा कथा करके, खंडवा कथा पूरी करके सीधे गए बागेश्वर धाम, बागेश्वर धाम कथा करके अब आ गए विदिशा। गुना, खंडवा, बागेश्वर धाम और अब विदिशा। ये मध्य प्रदेश, हमको मध्य प्रदेश ने पकड़ा ऐसा नहीं, महाकाल ने पकड़ रखा है। हमारे महाकाल भगवान पकड़ के बैठे, बोले हमको ही कथा सुनाओ, तुम बैठे बैठे यहीं पे। तो इस बार बड़ी लंबी सेवा जनवरी से मध्य प्रदेश में ही है और अगले वर्ष की तो और आनंद की बात है। अब इस वर्ष भी हैं तो सही मध्य प्रदेश में, और कथा हमको याद नहीं है, पर हमारे होरा जी हमको दिख गए इसलिए हम बता रहे हैं। 1 जनवरी से 7-8 जनवरी तक मध्य प्रदेश के निमाड़ क्षेत्र में खंडवा, जहां से अभी कथा करके आए, वहां पुनः भागवत की कथा होगी। हमारे आप सब लोग वहां फिर पधारना, फिर से महाकाल भगवान के चरणों में अगले वर्ष का प्रारंभ करेंगे। तो हम तो इस भाव से भी गा रहे हैं कि महाकाल भगवान, ये हमारी चौथी कथा है मध्य प्रदेश में लगातार, इसलिए हम धन्य हो गए कि आप हमसे इतनी सेवा करवा रहे हैं। ओ तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया, तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। सब लोग गाओ कि
कितने गरीब हो, मिले अमीर यहाँ कितने गरीब। हाँ कितने मिले अमीर यहाँ कितने गरीब हो, कितने मिले अमीर यहाँ कितने पर वो पर आप मिल गए तो, पर आप मिल गए तो, पर आप मिल गए तो, पर आप मिल गए जहो धनवान हो गया, पर आप मिल गए तो धनवान हो गया। पर आप मिल गए तो धनवान हो गया। पर आप मिल गए तो धनवान हो गया। अब आपसे तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। धन्य हो गया। बोलो द्वारिकाधीश की। करना कभी ना दूर प्रभु चरणों से आप हो, करना कभी न दूर प्रभु चरणों से आप। करना कभी ना दूर प्रभु चरणों से आप हो, करना कभी न दूर प्रभु चरणों क्यों? से आप। चरणों के ही सहारे, चरणों के ही सहारे, चरणों के ही सहारे, चरणों के ही सहारे। आइए अब पार हो गया, के सहारे पार हो गया। चरणों के ही सहारे अब पार हो गया। चरणों के ही सहारे पार हो गया। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। तेरी शरण में आके धन्य हो गया। ओ जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण। जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण। जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण। जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण। ओ जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण। ओ जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण। ओ जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण। जय जय राधा रमण। श्री राधा रमण लाल की जय। हमारे बटुक जी महाराज का भाव था, महाराज जी एक बार ये भाव सुना दो। हमने कहा ठीक है सुना देते हैं। तो अब अभी हमारे मध्य में पूज्य नागर जी महाराज विराज रहे हैं। हमारा भाव है कि नंदोत्सव प्रारंभ हो जाएगा तो फिर आप सब लोग बस में नहीं रहोगे, उछल कूद करोगे, इधर उधर गिर जाओगे। तो इससे पहले ही व्यवस्थित अभी सब बैठे हो तो व्यवस्था में ही आप श्री का आशीर्वचन हो जाए और हम जल्दी जल्दी अब नंदोत्सव की ओर ही चलेंगे।
आप में से कोई भी उठ कर के नहीं जाएंगे। नंदोत्सव के बिना यदि कोई गया तो फिर अगले जन्म में उसका ब्याह टूट जाएगा। इसलिए नंदोत्सव तो करके ही जाना पड़ेगा। पीले पीले वस्त्र पहन करके आए हो, ठाकुर जी का नंदो, आज विदिशा थोड़े ही, आज तो ये वृंदावन धाम है, आज तो साक्षात श्री गोकुल प्रकट हुए हैं। अभी हमारे पूज्य नागर जी महाराज का थोड़ा आशीर्वाद हो जाए। कथा के मध्य में बंधुओं, अन्य किसी को तो कथा के मध्य में कहने का अधिकार नहीं, पर यदि कोई वैष्णव संत आए और वे ना आशीष दें तो अपराध बनता है। इसलिए महाराज जी पधारे हैं, अगर वे कुछ नई आशीष दे करके जाएंगे तो व्यासपीठ से हमको भी शोभ होगा। आपका आशीर्वाद मिलना तो आवश्यक है। इसलिए आप सब लोग बिल्कुल ध्यानस्थ होकर के बैठेंगे और महाराज जी का सुंदर उद्बोधन श्रवण के बाद फिर हम लोग नंदोत्सव मनाएंगे। बड़े प्रेम और भाव से आप सब लोग श्रवण करो। श्री राम जय राम, जय जय राम, 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 श्री राम जय राम, जय राम, जय राम, जय जय, श्री राम जय राम। सद्गुरुदेव भगवान की। महाराज जी के मध्य में बोलना धृष्टता है, परंतु दास आप सबके चरणों में निवेदन करें, आज हम जो भी कुछ हैं और हमारी संस्था जो भी कुछ है उसका संपूर्ण श्रेय हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान को जाता है। इस शरीर की श्वास श्वास भी केवल गुरुदेव के नाम है। जो भी यहाँ दर्शन हो रहा है और महाराज जी जैसे महापुरुष सहज कृपा कर देते हैं तो ये हमारे पूज्यपाद प्राणधन सद्गुरुदेव भगवान की कृपा का फल है। और आज हम सब पर कृपा करके पधारे, ये हम सबका परम सौभाग्य है। पूज्य महाराज जी के श्री चरणों में आप सबकी ओर कोटिशा दंडवत प्रणाम करते हुए उनका मंगल आशीर्वचन हम सब पर। सच्चिदानंद भगवान की, बटेश्वर महादेव की, श्री गिरधर लाल जी महाराज की जय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। कितना सुंदर वक्तव्य महाराज जी का। सरल सहज और सामान्य शब्दों में अपनी पूरी बात कह गए और सबको एक सुंदर मार्ग भी प्रशस्त कर गए। यही स्वरूप होता है वक्ता का कि अपने सहज वाणी से, सरल उदाहरणों से सबके चित्त में भाव को प्रकट कर दे। सब लोग प्रेम से जय जयकार करो। बोलो नंद के लाला की जय। जितनी माताएं खड़ी हो गई बैठ जाओ, अभी रुक जाओ, अभी 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 नंदोत्सव अभी हम कर रहे हैं 10 मिनट के अंदर। आगे भागवत में श्री प्रहलाद जी महाराज का प्रसंग आया कि हिरण्यकश्यप के यहाँ पुत्र प्रहलाद के रूप में जन्मे हैं। प्रहलाद जी महाराज अपनी मातृ गर्भ में ही भगवत भक्त बन चुके थे। इसी से यह बात सिद्ध होती है कि भैया भगवत भक्त बनने के लिए जरूरी नहीं है कि आप जन्म लेंगे उसके बाद जैसा देखेंगे वैसी भक्ति आपके चित्त में आएगी। पर यह बात निश्चित है कि हाँ, मातृ गर्भ में जब है उस समय यदि माँ ने प्रयास किया तो वो बालक जन्म लेकर के भगवत भक्त बन सकता है। ये बात बिल्कुल निश्चित है। शास्त्रों में इसका कई बार प्रमाण दिया गया कि जब मां गर्भवती हो उस समय यदि भगवत कथा और भगवत सेवा का लालन पालन वो अपने जीवन में करे तो गर्भ के गर्भस्थ शिशु पर उसका प्रभाव होता है। और वही प्रभाव देखने को मिला हिरण्यकश्यप के यहां पर। कयाधु जब गर्भवती थी, हिरण्यकश्यप तब तपस्या के लिए गए हुए थे और उसी बीच नारद जी महाराज ने आकर के कयाधु को भक्ति भागवत की कथा सुनाई और उसी का परिणाम ऐसा हुआ कि कयाधु के गर्भ से साक्षात भक्त प्रहलाद का प्रादुर्भाव हुआ। बोलो प्रहलाद जी महाराज की जय। हम अपनी कथा में बहुत कहते हैं इस बात को कि बालक का जन्म लेने के बाद उसको आप सुधारने का प्रयास करोगे, 90% ऐसा नहीं है कि वो जैसा आप चाहो वैसा बन जाएगा। पर बालक जब माँ के गर्भ में आ जाए तब से लेके जन्म तक माँ जैसा स्वभाव विचार, जैसा सोचेगी, जैसा व्यवहार करेगी, जो उसके मन में आएगा उन सबसे उस बालक का निर्माण हो जाएगा। तो इसलिए 9 महीने पर्यंत बालक, अब भागवत में कितनी बार आता है कंस का प्रादुर्भाव कैसे हो गया? बोले द्रुमिल नाम के राक्षस की दृष्टि पड़ गई थी कंस की माता जी के ऊपर।
गर्व में ही प्रभाव होता है बालक के ऊपर। इसलिए आप जन्म लेने के बाद बालक को कथा में लाओ, मंदिर ले जाओ, गुरुजनों से पढ़वाओ, आदि शिक्षा करवाओ, 90% चांस है कि वो सुधरेगा, जरूरी नहीं है, 10% ही चांस होते हैं सुधरने के। पर हाँ, गर्भ में जब बालक है उस समय आचार विचार बुद्धिमत्ता यदि मां अपने स्वभाव को अपने वश में कर ले तो निश्चित है कि वो बालक सुदृढ़ ही होगा। और ये बात हम नहीं कह रहे, श्रीमद् भागवत में लिखा है, वर्षावधि स्त्रिया कार्यम तेन पुत्रोति निर्मल। 1 वर्ष तक, मतलब बालक के जन्म लेने से, गर्भ में आने से लेके 1 वर्ष तक मां 5 नियमों का पालन कर ले। कौन कौन से नियम? सत्यम शौचम दया दानम एक भुक्तुम तु भोजनम। सत्य बोले, पवित्रता का ध्यान रखे, दया करे सब पर, दानम नित्य दान करे, जब तक बालक जन्म ला ले कोई ना कोई वस्तु का दान नित्य करे, और अंतिम एक भुक्तुम तु भोजनम, ज्यादा भोजन एक ही बार करे, अधिकतर समय पर भगवत प्रसाद का फलाहारी करे। ये 5 नियमों का पालन और बुद्धि की पवित्रता सत्संग यदि मां 9 महीने तक करे तो प्रहलाद ही जन्म लेगा, चाहे हिरण्यकश्यप का कुल क्यों ना हो। प्रहलाद जी महाराज का जन्म हुआ, हिरण्यकश्यप ब्रह्मा जी से वरदान लेकर के लौट करके आए। प्रहलाद में भक्ति का गुण देख करके हिरण्यकश्यप को क्रोध आ गया, अपने सैनिकों से आज्ञा कर दी, जाओ इसको मार दो, कैसे भी इसको मृतक देखना चाहता हूं। अनेक प्रयास करने पर भी प्रहलाद जी का कोई बाल बांका नहीं कर पाया। एक दिन प्रहलाद जी कीर्तन कर रहे थे, हिरण्यकश्यप को क्रोध आया, जाकर के प्रहलाद जी से ही लड़ने लगा। कहां है तेरा हरि, बता, पहले उसको मारूंगा फिर तुझे मारूं। प्रहलाद जी महाराज बोले, खम वायु यज्ञम शलिलम महिम च ज्योतिम च सत्वानि दृशोदुमादीन। पिताजी, हरि कहां है ऐसा मत पूछिए, आप ये पूछिए हरि कहां नहीं है, वो सर्वत्र है, सब जगह विद्यमान है पिताजी, बस देखने के लिए विश्वास की दृष्टि चाहिए। बोले अच्छा, क्या इस खंभ में है? बोले हाँ, इस खंभ में विद्यमान है। खंभ का भेदन जैसे ही हिरण्यकश्यप ने किया, भेदन करके भगवान नृसिंह रूप धारण करके प्रकट हो गए। बोलो नृसिंह भगवान की। नृसिंह बन करके भगवान ने हिरण्यकश्यप के साथ में युद्ध किया। सायंकालीन समय होते ही नृसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप के सारे वरदानों को पूर्ण करते हुए उसका वध कर दिया। प्रहलाद जी के प्रेम के भाव के फलस्वरूप भगवान का प्रादुर्भाव हुआ, लेकिन ठाकुर जी का क्रोध वश में नहीं आ रहा है। सबने आकर के ठाकुर जी को शांत करने का प्रयास किया, पर ठाकुर जी शांत नहीं हुए। तो ब्रह्मा जी ने प्रहलाद जी से कहा, बोले प्रहलाद तुम स्तुति गाओ ठाकुर जी की। तब प्रहलाद जी ने भगवान की स्तुति गाई है कि ब्रह्मादय सुरगुणा मुनयोथ सिद्धा सत्वैकतानमतयो वचसां प्रवाहे नाराधितुं पुरगुणैरधुनापि विप्रो किं तोष्टुमर्हति समे हरिरुग्र जाते। हे ठाकुर जी, मेरे पास इतनी अच्छी वाणी नहीं कि मैं आपको रिझा सकूं अपनी वाणी से। वाणी की क्या चले, मेरे पास कुछ भी ऐसा नहीं है जिससे मैं आपको रिझा सकूं। एक राक्षस का बेटा हूं, आपसे बैर करने वाले एक आपके शत्रु का पुत्र हूं, मैं तो आपको छूने के योग्य भी नहीं हूं। मेरी जाति भी अच्छी नहीं, राक्षस कुल में हूं, मेरा रूप सौंदर्य भी अच्छा नहीं, मेरे पास वाणी भी अच्छी नहीं, मेरे पास व्यवस्थाएं भी नहीं, मेरे घर की एक सामग्री ऐसी नहीं जिसको मैं आपको पधरा सकूं, क्योंकि सब अपवित्र है। मेरे पास कुछ भी ऐसा नहीं है जिससे मैं आपको रिझा सकूं नाथ। बस एक बात है, क्या? विश्वास। मेरे पास एक वस्तु ऐसी है जिसके बल पर मैं आपको भजता हूं, विश्वास। मेरे यहां का भोजन पवित्र नहीं, मेरे यहां का जल पवित्र नहीं, मेरा तन पवित्र नहीं, मेरे परिवार के लोग पवित्र नहीं, मेरे घर की एक भी वस्तु पवित्र नहीं, आपके लिए कुछ भी नहीं है नाथ। मेरी वाणी पवित्र नहीं, मेरे विचार पवित्र नहीं, मेरे शब्द पवित्र नहीं, केवल एक वस्तु पवित्र है, आपकी भक्ति के प्रति जो मेरा विश्वास है वो मेरे अंदर पवित्र है। मुझे विश्वास था कि आप आओगे। क्यों था? क्योंकि गजयूथ पारी। किसी ने कहा, प्रहलाद जब तुम जानते हो कि तुम किसी भी प्रकार से ठाकुर जी के योग्य नहीं हो तो क्यों भजा ठाकुर जी को? लोग पहले ही सरेंडर कर देते हैं कि जब हम पे व्यवस्था ही नहीं है तो हम कैसे कर सकते हैं, लेकिन व्यवस्था ना होने पर भी तुमने क्यों भजा? तब प्रहलाद कहते हैं गजयूथ पारी, क्योंकि मैंने कहीं कथा में सुना था कि ठाकुर जी आपको तो उसकी भक्ति ने भी प्रसन्न कर दिया जो इंसान भी नहीं था, गजेंद्र।
मैं जब ये विचार करता हूं कि मैं हिरण्यकश्यप का पुत्र हूं, मैं राक्षस कुल में जन्मा हूं, मेरे यहां कुछ भी पवित्र नहीं है, तो ये सब सोच के मेरे अंदर भी अविश्वास आता है। परंतु जब मैं सोचता हूं कि आप तो उस हाथी की रक्षा करने गए थे जो नहाता भी नहीं है, जो मानव भी नहीं है, तो ठाकुर जी मुझ पर कृपा नहीं करेंगे? बस उस भाव को याद करके मैंने विश्वास प्रकट किया, आपको पुकारा और आप आ गए नाथ। बड़ी कृपा आपने की, केवल विश्वास है मेरे पास आपको अर्पित करने के लिए। नाथ, आपने बहुत अनुग्रह किया, मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूं। ठाकुर जी ने जैसे ही प्रहलाद जी की स्तुति सुनी, तुरंत अपनी गोद में बैठा लिया। और एक बहुत सुंदर श्लोक है, यस्मात् प्रिया